हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बताएंगे दोस्तों। और वह जीवन परिचय है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। जो यह जीवन परिचय है दोस्तों वह आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। जो आपका बुक या गाइड है दोस्तों उसमें जीवन परिचय देखिए कितना लंबा दिया है, लेकिन दोस्तों हमको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय क्या लिखना रहता है, 60 से 80 शब्द में ही लिखना रहता है। तो पूरा जीवन परिचय हम आपको नहीं बताएंगे, जो आपके गाइड में दिया है हम उसमें से छांट के जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों 60 से 80 शब्द वह बताएंगे। तो आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय पूछता है और रचना पूछता है। क्या पूछता है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में, क्या पूछेगा, जीवन परिचय लिखिए तथा एक रचना लिखिए। आपके बोर्ड एग्जाम में जो जीवन परिचय है वह लिखने पर 3 नंबर मिलता है और दोस्तों रचना लिखने पर 2 नंबर मिलेगा। यानी जीवन परिचय और रचना लिखेंगे तो टोटल 5 अंक मिलेगा। तो यह जीवन परिचय अगर आप याद कर लेते हैं दोस्तों तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। और उसको कितना वर्ड में लिखना है, 60 से 80 शब्द में ही लिखना रहता है। तो दोस्तों हम एकदम आसानी से आपको 60 से 80 शब्द में ही बताएंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम में इतना लिख देंगे तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम कॉपी पे स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। मैथिली शरण गुप्त जी के पिता का नाम क्या था, रामचरण गुप्त था। वह बहुत धार्मिक थे। जो मैथिली शरण गुप्त के पिताजी थे वो बहुत क्या थे, धार्मिक थे। पिता का संस्कार पुत्र की पूरी तरह प्राप्त हुई थी। जो उनके पिता का धार्मिक संस्कार था वह उनके पुत्र को भी प्राप्त हो गया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुआ। जो मैथिली शरण गुप्त है उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई, घर पे ही हुई, जहाँ पे इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत तथा हिंदी का अध्ययन किया। कौन कौन सा विषय पढ़े थे दोस्तों, अंग्रेजी, संस्कृत तथा हिंदी का अध्ययन किया। अध्ययन यानी पढ़ाई किया। ये राज्यसभा के लिए 2 बार मनोनीत किए गए। यह राज्यसभा के लिए कितने बार मनोनीत किए गए, 2 बार मनोनीत किए गए। जीवन के अंतिम समय तक ये साहित्य सेवा करते रहे। जीवन के अंतिम समय तक भी अपना यह क्या करते रहे दोस्तों, साहित्य सेवा करते रहे। इनकी रचनाएं सरस्वती में छपने लगी। इनकी रचनाएं किस में छपती थी दोस्तों, सरस्वती में छपती थी। सन 1964 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी का मृत्यु हो गया। मैथिली शरण गुप्त जी का मृत्यु कब हुआ दोस्तों, 1964 ईस्वी में हो गया। रचनाएं, मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं। तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं क्या है, पंचवटी और दूसरा भारत भारती।